बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं या इतने ही हैं ज्वाइन होना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कौन रह गया? नव्या, सौरभ, अभिषेक, विजय वर्मा रह गया एक तो। अश्विनी। अभिषेक बेटा, विजय आएगा नहीं? सर विजय को सर पता नहीं है, मतलब पूछा नहीं है सर से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारा एसपीएसएस में कितने प्रैक्टिकल किए हैं अभी तक तुमने? सर 2 की। अच्छा, क्या क्या हो गया है? सर एक रिग्रेशन का क्वेश्चन हो गया। ओके। और दूसरा? दूसरा क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया है। था? ये सर। जी सर। फर्स्ट प्रैक्टिकल ये है जो आपने किया है। ये सर। स्क्रीन पर दिख रहा है? विजिबल है कि नहीं है? जी सर। हम्म। तो इस फर्स्ट प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नहीं है। सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है। अब आप ये थर्ड एक क्वेश्चन है, इसे पढ़ो समझो। और इन अ सर्वे रेस्पोंडेंट वर आस्क्ड टू रेस्पोंड ऑन द फॉलोइंग वेरिएबल। किसी से कोई सर्वे हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट्स योर जेंडर, मेल या फीमेल। आदमी ने मेल बोला या फीमेल बोला, तो मेल को हमने 1 लिख दिया, फीमेल को 2 लिख दिया। ठीक है। फिर पूछा गया व्हाट्स योर एज ग्रुप। तो किसी ने, तो इसमें 3 कैटेगरी है कि लेस देन 30 ईयर्स, लेस देन इक्वल टू 30 ईयर्स, 2 है 30 to 50 ईयर्स, और 3 है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ईयर्स। एज ग्रुप ये B2 एज ग्रुप वाला वेरिएबल है। जिसने बताया कि वो लेस देन इक्वल टू 30 ईयर्स है उसके लिए 1 लिखा गया। जिसने बताया कि वो ग्रेटर देन 50 ईयर्स है उसके लिए 3, और जिसने बताया कि 30 to 50 मतलब इस कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, उसके लिए 2 पॉइंट। प्रेफर टू विजिट इन हॉलीडेज। हॉलीडे में विजिट करना पसंद करते हो आप? ठीक है। तो किस हॉलीडे, मतलब हॉलीडे में कौन सा क्या प्रेफरेंस रहता है, हिल स्टेशन, बीच या एंड? फिर ये मंथली इनकम। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन डेटा समझ में आया? यस सर। चलिए गुड। हमारे पास जो डेटा सेट है उसे हम SPSS में टाइप कर लेते हैं। अब ये टाइप करने के बाद, SPSS में टाइप करने के बाद क्या करेंगे बेटा हम? सेकंड नेक्स्ट टास्क क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा?
बोलो जल्दी। सर इसकी वेरिएबल व्यू में जाके सर इसकी क्या कैटेगरीज, वेरिएबल व्यू में जाके सर कैटेगरीज देंगे ना। वैल्यू व्यू में जाके पहले नेम डिसाइड करेंगे, तो पहला वेरिएबल क्या है हमारा, जेंडर। यस सर। दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, एज एज, एज एज ग्रुप। तीसरा वेरिएबल क्या है हमारा, सर वो स्टेशन डेस्टिनेशन वाला है, डेस्टिनेशन, ये जहाँ पे घूमने। हॉलीडे, डेस्टिनेशन। ठीक है, और फोर्थ वेरिएबल है हमारा इनकम। सब न्यूमेरिक है, यही हमने लेबल में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा रिफर्ड एज ग्रुप। ऐसे डेटा एंटर कर लोगे आप, फिर यहाँ पर आपको वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। दैट मीन्स 1 का मीनिंग है मेल यस सर। और 2 का मीनिंग है फीमेल। फीमेल। ठीक है, ओके कर दो। फिर वैल्यू लेवल यहाँ डालने होगा। 1 का मीनिंग लेस देन इक्वल टू 30 ईयर्स। 2 का मीनिंग है आपका 30 to 50 ईयर्स। और आपका 3 का मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ईयर्स। ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन 50 ईयर्स। हमने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, तो इसे दोबारा करेक्ट कर लेते हैं, इसे ईयर्स लिख देते हैं और यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आपका यहाँ पर हो गया हॉलीडे प्रेफर। 1 है आपका हिल स्टेशन, और हमारा क्या है 2 क्या है, 2 है बीच और 3 है एनियल। ये सब आप काम कर लेंगे। ओके हो गया। इनकम में कुछ वैल्यू डालने की जरूरत है। ये तो कॉन्टिन्यूस। हाँ, इसमें वैल्यू डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसिंग हो गया, कॉलम हो गया, राइट अलाइनमेंट से कोई मतलब नहीं है। मेज़र कैसा है ये आपका है नॉमिनल, ये है आपका ऑर्डिनल मान लेते हैं इसे, क्योंकि ऑर्डर है। हॉलीडे ये आपका नॉमिनल हो गया और ये आपका स्केल हो गया। ठीक है, अब बताइए इस डेटा में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप क्या क्या करेंगे। सर एवरेज ऑफ सैलरी का निकाल सकते क्या हैं। सर एवरेज निकाल सकते हैं सैलरी का। एवरेज निकाल सकते हैं इनकम का, चलिए गुड। और और सर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं और कौन से लोग हॉलीडे डेस्टिनेशन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। चलिए, और सर को रिलेशन भी पता कर सकते हैं कोरिलेशन किस किस में। कि सैलरी ज़्यादा है वो हिल स्टेशन जा रहे हैं या बीच जा रहे हैं। तो कोरिलेशन कौन कौन से वेरिएबल में कैलकुलेट करते हैं, कोरिलेशन कब कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन तो सर उसमें नहीं करते ना, जब डेटा हमारा नॉन पैरामीट्रिक, क्या, जब डेटा हमारा कैटेगोरिकल होता है। जब डेटा कैटेगोरिकल होता है तो कोरिलेशन फाइंड आउट कर लेते हो आप। भाई सर वो साहब, काई स्क्वायर सर ना एसोसिएशन होती है। हाँ, काई स्क्वायर, तब काई स्क्वायर करोगे ना। हाँ जी। तो लेकिन इनकम आपका यहाँ कैटेगोरिकल नहीं है, तो काई स्क्वायर नहीं कर सकते। या तो इनकम को भी कैटेगरी में डिवाइड करो हो। हाँ सर वो हो सकता है। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हो। और भी कोई बोलिए, अनुज्ञा, सौरभ, अभिषेक। यस सर। हाँ, क्या कर सकते हो और बेटा। देखो अब इसमें हम पहले, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। ठीक है, इन तीनों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं।
स्टैटिस्टिक्स के लिए इसमें आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और चार्ट में आप पाई चार्ट बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर कैटेगरिकल है। फॉर्मेट आप असेंडिंग वैल्यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू, ओके, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, ये आपके 30 वैलिड है, जिसमें से मेल 15 है, फीमेल 15 है, लेस देन 30 बस 9 है, दिस एंड परसेंटेज आ गई, वैलिड परसेंटेज आ गई, तो पाई चार्ट आ गया। इसको आप अच्छे से मतलब एडिटिंग कर सकते हो चार्ट की, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, उसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपका एक चौथा वेरिएबल आया डिस्क्रिप्टिव, से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो, यानी कि इनकम के बारे में आप क्या कर सकते हो, मीन, मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्केल डेटा है, इसमें आप ये सब चीज़, तो आपको पता लग गया इनकम का मिनिमम कितना है 20,000, मैक्सिमम कितना है 79,000, मीन है 50,000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 18,000, स्क्यूनेस है -0.189, जिसका स्टैंडर्ड कितना है 0.427। दैट मीन्स अगर इसकी स्क्यूनेस की जेड वैल्यू निकालेंगे, जेड वैल्यू क्या होती है, स्क्यूनेस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, वो आपकी 1 से भी कम आएगी। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली स्क्यूड, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली द डेटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कर्टेसिस कितना है -1.297, और उसका अगर स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1.5 के आसपास होगा। वो भी क्या होगा, तो आपका सिग्निफिकेंट होने के लिए, अगर 5 जेड की वैल्यू सिग्निफिकेंट होने के लिए क्या होगा, अगर आपका 1.96 से ग्रेटर होगी जेड, तभी आप कहेंगे दैट कर्टेसिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसका जो कर्व आएगा, आप अगर इसको हिस्टोग्राम भी प्लॉट, अभिषेक, हर्ष, सारा हेलो, हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, जब डिस्कनेक्ट हो जाया करे तो मुझे कॉल कर दिया करो, क्योंकि मैं मुझे जब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन दिखाई देती है, ये नहीं दिखाई देता कि आप कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। कॉल कर दिया करो उसके बाद, अगर ठीक है। डिस्कनेक्ट हो जाए तो। कहाँ पर थे हम, इस सर तरह वो से आप, सर हिस्टोग्राम डिस्क्रिप्टिव बता रहे थे। हाँ डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव के बाद अब क्या करना है हमें, इस डेटा में अगर आपके पास ये डेटा सेट है, सर स्क्रीन नहीं शेयर होती है। हाँ जब ये डेटा सेट है आपके पास, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, आप कंपेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, इज द मेल एंड फीमेल एवरेज इनकम इज डिफर सिग्निफिकेंटली, या ये क्वेश्चन आए इज द मेल एंड फीमेल एवरेज इनकम इज सेम, तो आप मेल और फीमेल की एवरेज इनकम, यानी कि यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपके पास, एच नॉट,
नल हाइपोथेसिस क्या होगी इसमें? अगर क्वेश्चन है कि इज द मेल और फीमेल एवरेज इनकम इज डिफरेंट, तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगी बेटा? तो बोलो। तो नॉट नॉट डिफरेंट होगी, मतलब उनकी एवरेज ये इनकम होगी वो नॉट डिफरेंट होगी, हाँ, ये ये लिखेंगे नल दैट हाइपोथेसिस हम लोग नल लेंगे। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस लेंगे दैट मेल एंड फीमेल एवरेज इनकम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल या इज सेम या इज इक्वल, इस टाइप से नल हाइपोथेसिस होगी दैट दोनों की एवरेज इनकम इक्वल है। तो उसे टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? एनालाइज पर जाएंगे, देख लीजिए, एनालाइज पर जाएंगे, कंपेयर मीन पर जाएंगे, फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पर जाएंगे। ये इंडिपेंडेंट सैंपल है क्योंकि दोनों मेल इज इंडिपेंडेंट एंड फीमेल, ठीक। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पर गए, टेस्ट वेरिएबल आपका इनकम है, ग्रुपिंग वेरिएबल आपका जेंडर है, ग्रुप को डिफाइन किया आपने, ग्रुप को हमने किससे 1 और 2 से डिफाइन किया हुआ है, कंटिन्यू, ओके। ये आपका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। मेल 15 है जिनका मीन कितना है 50,280, फीमेल 15 है जिनका मीन है 51,627। जब टी टेस्ट की वैल्यू निकाली तो टी कितना आया? -0.2, -0.2, और सिग्निफिकेंट लेवल कितना है, यानी कि पी वैल्यू कितनी है? 0.843। तो आप डिसीजन क्या लेंगे? क्या डिसीजन होगा फिर? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, या फेल्स टू रिजेक्ट होगी? सर यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो रही है। क्या बेटा? सर एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि सर यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है। एक्सेप्ट होगी क्योंकि क्योंकि सर 0.5 से वैल्यू बढ़ी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल्स टू रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टी वैल्यू जो है, देखिए टी वैल्यू कितना है? -0.2। और अगर आप इसे 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबुलेटेड वैल्यू देखेंगे वो 2.5 के आसपास होगी कम से कम, ठीक है। तो उससे बहुत कम है, इसीलिए हम वी कैन से दैट वी आर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आपका डिसीजन रूल क्या होता है बेटा? कि इफ कैलकुलेटेड टी इज, यानी कि मोड ऑफ कैलकुलेटेड टी इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और आप पी वैल्यू के अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हैं। तो पी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसीजन क्या होता है कि इफ योर पी वैल्यू इज लेस देन योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि अगर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रखा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.05। तो अगर आपका पी वैल्यू, ये जो सिग्निफिकेंट टू टेल लिखा है, ये पी वैल्यू 0.05 से लेसर होती, तभी आप इसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाते, बिकॉज द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो वी आर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। समझ में आया? क्लियर और नॉट? पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू इज द minimum value of the level of significance at which we can reject the null hypothesis। यानी कि अगर आपको इस null hypothesis को रिजेक्ट करना है तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को 84%, 84 का 85% अगर आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप आपके लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप 85% तक इंक्रीज कर सकते हैं, तभी आप इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्या आप किसी भी टेस्ट में अल्फा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को 0.85 डिसाइड कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, इतना इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अल्फा कितना लिखते हैं? या तो 5% रहते हैं या 10% लेके चलते हैं, यानी कि इतना टाइप 1 एरर तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो वो कितना है? या तो 5% या 10%। तो अगर 5% होगा तो आप 0.05 से कंपेयर करेंगे, और 2 टेल टेस्ट है तो 5% में 0.025 से कंपेयर करेंगे, और 1 टेल टेस्ट है तो आपका 0.05 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर 5% है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, और 2 टेल टेस्ट है तो आप 0.025 से कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि आपका आपका significant two tailed value is greater than 0.025, that's why we are forced to reject the null hypothesis, and we conclude that both the average income for male and female is approximately same। इस तरह से आपको डिसीजन लिखना होगा किसी भी क्वेश्चन में। जब आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन होगा, आपको पहले नल हाइपोथेसिस लिखनी है, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है, फिर आपको अल्फा स्पेसिफाई करना है, फिर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सा कैलकुलेट करेंगे वो लिखेंगे, दैट वी विल कैलकुलेट हियर टी। फिर डिसीजन रूल लिखेंगे। डिसीजन रूल या आप टी के बेसिस पर लिख दीजिए या
पी वैल्यू के बेसिस पर लिख दीजिए, किसी एक डिसीजन रूल को आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप SPSS से रिजल्ट्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप डिसीजन रूल की हेल्प से कंपेयर करेंगे, कैलकुलेटेड टी या कैलकुलेटेड पी वैल्यू को कंपेयर करेंगे अपनी क्रिटिकल वैल्यूज से, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड या टेक द डिसीजन दैट यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस और फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इस तरह से आप वंस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं होल्ड करना, मैं आपको हाँ बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट? कर पाएंगे? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें इनकम देखना है कि जो हिल स्टेशन प्रेफर कर रहे हैं उनकी एवरेज इनकम, मतलब एवरेज इनकम इज डिपेंडिंग ऑन हॉलीडे डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर? मतलब जो हिल स्टेशन पे जाने चाहते हैं उनकी एवरेज इनकम कहते हैं बीच जाने वालों से, और एनी अदर वालों से कौन क्या लगाएंगे, क्या करेंगे? जब आपको दो से ज़्यादा पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करना होता है तब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तीन तरह की पॉपुलेशन हो गई, एक हिल स्टेशन जाना चाहता है, दूसरा बीच पे जाना चाहता है, तीसरा आपका एनी अदर। ठीक है, तो अगर इन तीनों को कंपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाना होगा, यानी कि एनालाइज पर जाएंगे, कंपेयर मीन्स पर जाएंगे, वन वे एनोवा पर जाएंगे, इनकम पर जाएंगे, इनकम आपने इधर किया, फैक्टर जो है, जो फैक्टर क्या है आपका, प्रेफरेंस हॉलीडे। ठीक, कंट्रास्ट अभी रहने दो, चलो इसे पोस्ट हॉक करना है। पोस्ट हॉक मतलब क्या करना है कि आप पेयर वाइज कंपैरिजन भी करना चाहते हैं। ओके करा, तो ये आ गया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, क्या आ गया, बिटवीन ग्रुप्स सम ऑफ स्क्वायर इतना है, विद इन ग्रुप्स इतना है, और एफ की वैल्यू कितनी है 2.036, सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है 0.15 सिग्निफिकेंट है। इसका मीनिंग क्या है कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कर दें, दैट मीन्स वी आर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, यानी कि ऑल द पॉपुलेशन इन तीनों ही कैटेगरी के जो मीन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। यस सर। तो हाँ देखो, अगर आप जो इंडिविजुअली जो पेयर वाइज कंपैरिजन हुआ है हिल स्टेशन का बीच से, हिल स्टेशन का एनी अदर से, तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, आपका पी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है। ठीक है, जब बीच का हिल स्टेशन से और बीच का एनी अदर से तब भी 0.05 से ग्रेटर है। ठीक है, तो जब आप पेयर वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं पोस्ट हॉक टेस्ट से, वो भी आपका सारे पेयर के जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, पी वैल्यू है, वो 0.05 से ग्रेटर है, दैट मीन्स वी आर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दैट मीन्स दीज इन दोनों ही पॉइंट्स को, प्रेफरेंस पॉइंट पर जो जाने वाले हैं उनकी एवरेज सैलरी में, एवरेज इनकम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म द एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद आपका इसी डेटा से आप क्या कर सकते हैं? सर हाँ बेटा, बोली थी सर। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर जैसे सर मान लीजिए सर, हम लोगों को जो टोटल जो हमारा, जब हम लोगों ने फुल टेस्ट किया, मतलब पेयर वाइज नहीं किया, तो हमको हाँ नॉट सिग्निफिकेंट मिला,
लेकिन सर नहीं ऐसा हो सकता है ना कि अगर पेयर वाइज करेंगे तो किसी में सिग्निफिकेंस मिल जाए, मतलब मिलने की संभावना हो सकती है ना सर। बेटा, अगर किसी में भी सिग्निफिकेंट तो मिल गया, इधर सुनो, अगर किसी में भी सिग्निफिकेंट मिल गया तो वहां पर तुम्हारा पी वैल्यू 0.05 से कम ही होगी, फिर आपका वहां रिजेक्ट होगा। जो एफ टेस्ट की एनोवा की नल हाइपोथेसिस होती है वो होती है दैट μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है कि एटलीस्ट वन इज डिफरेंट। अगर कोई भी एक पॉपुलेशन मीन डिफरेंट हो जाए बाकी सबसे, तो वो क्या होगा, वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर कोई एक भी पेयर अलग होगा तो वहां वहां पर वो रिजेक्ट हो, एनोवा में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी ही होनी है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि सभी पॉपुलेशन के पेयर वाइज मीन भी इक्वल हैं। ठीक है, गॉट इट? अरे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को नो नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जो क्या प्रेफरेंस ऑफ हॉलीडे डेस्टिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन एज, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेफरेंस ऑफ हॉलीडे डेस्टिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन जेंडर। तो क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल, ये तीनों ही वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पर मतलब डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस लगाने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, एनालाइज पर क्लिक करना है, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको क्रॉस टैबुलेशन पर क्लिक करना है। क्रॉस टैबुलेशन पर क्लिक करने पर बाद एक वेरिएबल को आप रो में डाल देंगे और दूसरे वेरिएबल को आप कॉलम में डाल देंगे। तो उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स लिखाना है, तो आप काई स्क्वायर पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसे छोड़ दो अभी, कंटिन्यू करिए। सेल्स में आपको एक्सपेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू तो लग ही रहा है, आप रो वाइज परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यू, देन फॉर्मेट असेंडिंग रहेगा ही, ओके कर दीजिए। तो आपका क्या आ गया, दो टेबल आपके पास आएंगी, एक क्रॉस टैबुलेशन आएगी और दूसरा काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। क्रॉस टैबुलेशन में क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में आपने जेंडर ले लिया, यानी कि मेल और फीमेल, और कॉलम में यानी कि रो वाइज आपने जेंडर लिया, कॉलम वाइज आपने लिया प्रिफर्ड हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो 3 डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन, बीच और एनी अदर। तो मेल कितने हैं टोटल, 15 है। 15 में से 6 आपके हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, 6 बीच पे जाना चाहते हैं, 3 एनी अदर पे जाना चाहते हैं। तो उसके परसेंटेज आ गया, यानी कि 40% यहाँ हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, 40% बीच, यानी कि टोटल हमने रो वाइज लिखा था ना, तो रो में 100% आ गया। अगर हम ये कॉलम वाइज करते तो ये आता कि ये कॉलम में 100% होता, उसका फिर परसेंटेज आता। अब ये है कि टोटल 100% फीमेल में से 26.7% हिल स्टेशन जाना चाहती हैं, 40% बीच पर जाना चाहती हैं, और आपका 33.3% एनी अदर जगह। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस टैबुलेशन कहलाता है। इससे आपको पता लगा कि देखिए कि हिल स्टेशन पे मेल इज प्रेफरिंग हिल स्टेशन इन कंपेयर टू फीमेल। लेकिन ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो हमें काई स्क्वायर से पता लगेगा, और काई स्क्वायर की वैल्यू आई 0.9000, और एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंट वैल्यू आई 0.63, यानी कि पी वैल्यू आई 0.638, which is greater than level of significance, that is 0.05. So we are fails to reject the null hypothesis. आप null hypothesis को reject नहीं कर पा रहे हैं। That means यहाँ पर null hypothesis क्या होगी, that the preference of holiday destination does not depends on gender. null hypothesis यहाँ होगी कि depend नहीं करता है gender पर। अब उसे आप reject नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे yes, preference of holiday destination does not depend on gender। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती, यानी कि अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम होती, तब आप कहते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड द प्रेफरेंस हॉलीडे डेस्टिनेशन इज डिपेंडिंग ऑन जेंडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो रही है। दूसरा वेरिएबल दूसरा कर लेते हैं हम। देखो, क्रॉस टैबुलेशन पर गए और यहाँ पर सेल्स में हमने जाकर रो की जगह कॉलम पे क्लिक कर दिया। रिजल्ट वही रहेगा काई स्क्वायर का, लेकिन बस परसेंटेज में डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अब कॉलम वाइज परसेंटेज आ गई, यानी कि जो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं उनमें से 60% मेल है, 40% फीमेल, जो ये इस तरह से 50% और। ठीक है, ये परसेंटेज लगाना। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम जेंडर की बजाय आप देखें एज ग्रुप, क्या एज ग्रुप पर डिपेंड कर रहा है क्या। ओके,
सौरभ हाँ भाई, बोल ले सर को मैसेज कर। तो काय स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नहीं सर, का इसको ठीक है। अगर आपका डेटा सर वो हाँ बेटा बोलो बोलो। सर नल हाइपोथेसिस आपने सर ये ली थी ना सर कि वो क्या प्रेफरेंस ऑफ हॉलीडे डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर। हाँ हाँ बेटा। बेटा अगर इस टाइप से डेटा गिवन होगा तब भी आप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं एसपीएसएस में। बोलो जल्दी। किस टाइप का डेटा? जो अभी कैटेगोरिकल अच्छा डेटा। अच्छा अभी स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई है अभी देखो। देखो इस टाइप से गिवन हो तब आप कर सकते हैं, एसपीएसएस में नहीं कर सकते। सर कर सकते हैं लेकिन सर वही है, का स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ेगा सर। क्या? सर कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ ऐसा पर? पढ़ लेते हैं सर। कौन? पढ़ लो एक बार। बोलो हो जाएगा। अरे क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो, आप एसपीएसएस सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम्म। सर इसमें कैटेगरी लिमिट नहीं है ना सर, सिंगल क्या? 1 बाय 1 बोलो बेटा। ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। शुभम वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी, दोबारा बोलो। सर इसमें कोरिलेशन लगेगा। अरे कोरिलेशन क्यों लग जाएगा बेटा? कोरिलेशन तो तब लगता है ना जब कैटेगरिकल वेरिएबल, जब आपका वेरिएबल स्केल में हो, ठीक है।
जब आपका वेरिएबल स्केल में होता है तब आप कोरिलेशन लगा पाते हैं, लेकिन यहाँ आपका वेरिएबल किस में है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये टोटल अपग्रेड अप टू 6 के कितने हो गए, कितने हो गए अप टू 6 से, 6 + 9 15, 15 + 5 20, तो 20 कैंडिडेट्स को आप वो लिख देंगे अप टू 6 का ग्रेडिंग, यानी कि अगर ग्रेड वेरिएबल को आप 1 2 3 मार्क करें तो पहले 20 को आप 1 मार्क कर देंगे, फिर बाद में आप 18, नेक्स्ट 40 को आप क्या मार्क कर देंगे, 2 मार्क कर देंगे, 2 लिख देंगे, और फिर बचे हुए 40 को आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 1 20 टाइम्स लिखेंगे, 2 40 टाइम्स लिखेंगे, फिर 3 40 टाइम्स लिखेंगे, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, ग्रेड। फिर क्या करेंगे आप, एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे एज, उसमें पहले 6 रेस्पोंडेंट के लिए 1 लिखेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट 9 रेस्पोंडेंट के लिए 2 लिखेंगे, फिर 5 रेस्पोंडेंट के लिए 3 लिखेंगे। इस तरह से आप डेटा एंट्री करेंगे SPSS में। फिर नेक्स्ट के लिए 18 के लिए 1 लिखेंगे, फिर 14 के लिए 2 लिखेंगे, फिर 8 के लिए 3 लिखेंगे, फिर एज फिर नेक्स्ट 11 के लिए 1 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 12 के लिए 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 17 के लिए 3 लिखेंगे। तो आपका डेटा एंट्री हो जाएगा SPSS में। फिर वही स्टेप्स फॉलो करने हैं कि आप कहाँ जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे, एनालाइज में जाएंगे, देन डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, क्रॉस टैबुलेशन जाएंगे, एक वेरिएबल को आप रो में डालेंगे, दूसरे वेरिएबल को कॉलम में डालेंगे, और आपके पास काई स्क्वायर टेबल भी आ जाएगी इसी तरह की, और आपके पास काई स्क्वायर का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का आपका डेटा गिवन होगा तब भी आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन अभी भेज रहा हूँ, मुझे इन्हें सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे। पहले वाले 2 क्वेश्चन भेजेंगे, उनका वर्ड फाइल में पूरे आप 4 प्रैक्टिकल करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, और फिर आपका परसों एक क्लास होगी। ठीक है, इसमें बाकी बचे कुछ जितने प्रैक्टिकल हैं वो सब कराए जाएंगे। गॉट इट? ओके सर। तो परसों का मतलब tomorrow क्या है? 19 को। अंडर 19 को, फिर मंडे को। नमस्कार। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको मेल कर रहा हूँ। यस सर। ये जितने 4 प्रैक्टिकल्स मुझे कल शाम तक मुझे वर्ड में चाहिए 4 प्रैक्टिकल्स। ठीक है, ओके तो सर। यस सर। जो मेल करेंगे ना। हाँ मेल कर दीजिएगा। ठीक, ओके, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।